नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की जरूरत पर दिया बल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बताया प्रदेश सरकार का प्रथम लक्ष्य। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण उत्थान की जरूरत पर बल दिया है। मंडी जिले के सिराज क्षेत्र के चपलांदी में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आर्थिकी में सुधार और सामाजिक बदलाव के लिए राज्य में बीते 4 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छतरी में 14 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास भी किए। उन्होंने छतरी में महाविद्यालय खोलने सहित क्षेत्र के 4 स्कूलों को स्तरोन्नत करने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कई स्वास्थ्य केंद्रों को स्तरोन्नत करने का भी ऐलान किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सरकार किसानों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र के सलोह में आज कृषि मेले के शुभारंभ पर उन्होंने किसानों से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सुलह क्षेत्र में बाड़बंदी पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर 36 किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में 7,400 से अधिक किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भारत और भाजपा महाशक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो भारत को नया भारत बनने की ओर अग्रसर करवा रही हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश में जल्द ही सभी को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने जुलाई और अगस्त माह में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की योजना बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार असाधारण काम कर रही है। ऊना जिले के अंब में आज भाजपा के ग्राम केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश को कई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी है। अविनाश राय खन्ना ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये कार्य विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी को और मजबूत करेगा। इस बीच राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज ठियोग में जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का समग्र विकास किया है और जनता सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को केवल जाति और धर्म के आधार पर बांटा है। प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के सम्मान में पार्टी 5 मई को शिमला के चौड़ा मैदान में अभिनंदन समारोह आयोजित करेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज भी करेगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हमीरपुर जिले में नादौन के रिट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आज भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये औद्योगिक क्षेत्र 88 कनाल भूमि पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार द्वारा उद्योग विभाग के पक्ष में भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र के बनने से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकार का प्रथम लक्ष्य रहा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के जिंदौड़ में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों तक सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। इस बीच गोविंद ठाकुर ने क्षेत्र में माछिंग गांव के लिए संपर्क सड़क का शिलान्यास भी किया। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में धर्मपुर आंजी थड़ी संपर्क मार्ग की आधारशिला रखी। 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस मार्ग से क्षेत्र के करीब 2000 लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जनसमस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा भी किया। भगवान परशुराम की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा बाईपास के समीप 5 करोड़ रुपए से बनने वाले भगवान परशुराम संस्कृति भवन का शिलान्यास किया। लोगों को परशुराम जयंती की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने हमेशा ही कमजोर वर्ग के उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहीं। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी परशुराम जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ईद उल फित्र का त्योहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश की मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता की। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और मिठाइयां भी बांटी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों विशेषकर मुस्लिम समुदाय को ईद उल फित्र की बधाई दी है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्योहार अच्छाई का संदेश देता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष शिमला आए थे का सही उत्तर है वर्ष 1946। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं कुमारसैन तहसील के भरेड़ी गांव निवासी ठाकुर प्रकाश शर्मा। विजेता का चयन लक्की ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बिलासपुर जिले के झंडुता क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व स्तरोन्नयन कार्यों पर 170 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक जीतराम कटवाल ने आज झंडुता क्षेत्र के घराण में भाजपा कार्यकर्ता मिलन समारोह में कहा कि उन्होंने झंडुता क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत व हर घर को सड़क सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में शिमला के पीयूष शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने पिछले वर्ष भी इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। व्हीलचेयर से टेबल टेनिस खेलने वाले पीयूष शर्मा प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकमात्र खिलाड़ी हैं। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कांस्य पदक जीतने पर पीयूष शर्मा को बधाई दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है। दोपहर बाद इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा व ओलावृष्टि हुई है। मौसम के इस मिजाज से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं ओलावृष्टि ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। किन्नौर जिले में भी दोपहर बाद से वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिससे किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। चंबा जिले में किलाड़ क्षेत्र की पुर्थी पंचायत के थांदल गांव में बीती रात एक अग्निकांड में 4 मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में 4 परिवार प्रभावित हुए हैं और लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा करीब 10 भेड़ बकरियों के मारे जाने का भी समाचार है। जिला परिषद उपाध्यक्ष हाकम सिंह राणा और जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य कल्याण सिंह ठाकुर ने सरकार से प्रभावितों को तुरंत राहत राशि प्रदान करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की जरूरत पर दिया बल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बताया प्रदेश सरकार का प्रथम लक्ष्य
और प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।